दोस्तों, मेरी बेटी को लेके सीमा हैदर के एक चाटुकार ने इतना गंदा कमेंट किया है और आज मैं वो चीज़ आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि बेटियाँ जो है ना सबकी समान होती है। और आज जो ये चीज़ें आपको सुनना ज़रूरी है, वीडियो को पूरा ना भी देखें लेकिन इस चीज़ को ज़रूर देखें कि इस बंदे ने कितना गंदा उसके लिए बोला है, गुलाम हैदर को लेके, पाकिस्तान को लेके। और इन्होंने गुलाम हैदर को लेके मेरी बेटी को एक गंदा सा कमेंट किया है और मैंने सिर्फ छोटा सा जवाब दिया है, 2-3 इमोजी हंसते हुए डालकर। तो बंदा सोच रहा होगा माँ पागल है और मैंने इसकी बेटी को इतना गंदा कमेंट बोला, पाकिस्तान के इतने लोगों के साथ इन्वॉल्व कर दिया, गुलाम हैदर के साथ इन्वॉल्व कर दिया और माँ हंसते हुए इमोजी डाल रही है। तो मैं आज आपका जवाब देती हूँ। शुक्र है कि मेरी बेटी ने आपका कमेंट नहीं पढ़ा भाई, जो भी हो मैं नहीं जानती हूँ आपको, ना मैं किसी का वीडियो देख पाती हूँ, सॉरी। तो मेरी बेटी ने कमेंट नहीं पढ़ा। अगर मेरी बेटी ने वो कमेंट पढ़ लिया होता, माँ कसम कह रही हूँ, वो आप इसी पैंट में मूत देते जो पहने हुए हो, समझे। और मेरी बेटी उसने कमेंट नहीं पढ़ा, वो क्योंकि मेरी ही बेटी, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर आप में एक माँ से आपका पाला पड़ा है ना, अगर बेटी से पड़ जाएगा तो वो हमारी भी माँ है 10 गुना भैया। वो अगर हम उनसे कुछ बोलते हैं ना तो वो सीधे कानून की बात करती है। अभी बालिग नहीं हुई है, ये 29 सितंबर को उसका 18 बर्थडे कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने भी उसे बोला, बेटा आप हमेशा धमकी देते हो, हम डर के मारे आपसे कुछ नहीं बोलते हैं, और जब आप बड़े हो जाओगे ना 18 ईयर्स के बाद, तो हम दिखाएंगे हम कैसे पेरेंट्स हैं। जो अगर आज भी हम उनको डांट देते हैं, उनको अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं कहनी चाहिए उनसे बोलते, गलत नहीं करते, तो सीधे हमें कानून का पाठ पढ़ाती है। और कानून भी नहीं मैं जानती हूँ। उसके बाद वो आपको जो जवाब देती ना यूट्यूब पे वो कमेंट पढ़ के, तो बेटा आपका कुछ होता है ये नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे चैनल पर 100% स्ट्राइक आ जाता, वो इतना आपको अच्छा जवाब देती। इसलिए मेरे बच्ची ने नहीं पढ़ा, शुक्र है मैं भी बच गई और अभी तक तुम भी बचे हुए हो। अपने पिता को जो 6 फुट के हमेशा वर्दी में देखा उसने, और वो बचपन जब पैदा हुई ना तब से अभी तक वो वर्दी में देखा उसने। 21 साल का देश सेवा करा हुआ बंदा, 1 रुपया जिसने रिश्वत नहीं खा रही, पूरे विभाग में जिनके चर्चे हैं भाई गुरुजी के नाम से, जो दारू नहीं पीते, पहला पुलिस वाला आपने देखा होगा जो बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा इन चीज़ों से दूर रहता है, और पहला ऐसे बच्चे देखे होंगे जो इतने खतरनाक है। और आज मैं अपनी बेटी की ही बात करूंगी, क्योंकि गुलाम हैदर को लेके जो मेरी बेटी को गंदा बोला गया, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं स्क्रीनशॉट लूँगी, वहाँ मोबिन मलिक सर को भेजूंगी, रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी सोशल मीडिया पे, मेरी बेटी को गलत बोला है, इतना गंदा बोला है, या फिर अपने पति से कहूँगी भैया इसकी FIR कराओ, इसकी जांच कराओ? बिल्कुल नहीं जी। इसके लिए तो मेरा छोटा बच्चा है ना, 3rd क्लास में पढ़ता है, वही तुम्हें ऐसा जवाब दे देगा कि दोबारा औकात नहीं होगी ऐसा बोलने की। और मैं जो तुम कह रहे हो ना मेरे घर में बेटियाँ नहीं हो, मैंने 1-2 वीडियो भी डाले हैं, वो बिल्कुल ख़तरनाक, शेरनियों से भी ज़्यादा खतरनाक। भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर उनका बस चलेगा ना मेरे को 2-4 चपेट लगा के ऊपर पहुँचा देंगी, इतनी खतरनाक है। और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि वो इतनी खतरनाक है, क्योंकि जो हो रहा है ना कोलकाता में, आपने देखा डॉक्टर बेटी के साथ जो हो रहा है, बसों में निर्भया के साथ, तमाम लोगों के साथ, तो मैं चाहती हूँ ऐसी ही बेटियाँ हो हर घर में पैदा, जो अपने लिए अपना हर कदम उठाने को तैयार रहे। फुल ट्रेंड है भैया, वो संस्कार यहाँ से भी मिले हमारे जज्बों से। जब वो हमारी वीडियोस देखती है, सुनती है हमारी बातों को, खुद ही मोटिवेट हो जाती है। उन्हें किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं, अपने दरवाजे से बाहर नहीं जाती हैं। हाँ, जब ज़रूरत पड़ती ना रात के 12 भी बजते हैं, आपने मेरा घर देखा होगा कई ब्लॉगों में, फिर पूरा जंगल है यहाँ पे, जंगल का एरिया, नई बस्ती बसी हुई है, पूरी नई यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है। यहाँ पहला घर हमारा ही बना था। और इस जंगल किनारे अगर रात के 12 बजे भी हमें ज़रूरत, उनकी जो कोई ज़रूरत होती है, उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, उनको कोई काम होता है, तो खुद वो अकेली मार्केट जाती है। गांव के लोग कहते हैं भैया बड़ी खतरनाक बेटियां हैं, रात को भी अकेले जाती हैं, इनको यहाँ बाघ, चीता, हाथी सब जानवर घूमते हैं, इन्हें पकड़ के रखो भैया, इन्हें बचा के रखो। नो, फ्री छोड़ दो बेटियों को, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा अगर उनके साथ कुछ भी होता है ना तो 2-4 की लाशें बिछा के आ जाएंगी भाई। और मैं प्राउड फील करती हूँ, मेरी बेटियाँ हैं, शर्म नहीं आती मुझे कि वो खतरनाक है, जो हमसे लड़ सकती है ना अपने अधिकारों के लिए, बीच सड़क में लड़ सकती हैं। और मुझे गर्व है अपनी बेटियों पे। जो आप लोग जो गंदे कमेंट करते हो हमारी बेटियों के लिए,
हमें आपके जजमेंट की ज़रूरत नहीं भैया, आपका ठप्पा थोड़ी ना लगाएंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी ना बांटते फिरोगे। आप जैसे कैरेक्टरलेस लोग जो एक इनलीगल औरत के लिए इतना मर मिटने को तैयार हो, हमारी बहन बेटियों तक उतर जा रहे हो, आपको क्या लग रहा है मैं वो मांगू? रोते धोते आपका आईडी निकालूंगी, FIR करूंगी, अपना टाइम वेस्ट करूंगी, कानून को परेशान करूंगी, पुलिस वालों को परेशान करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम बौखला चुके हो, तुम्हें पता चल चुका है सीमा हैदर का जेल जाना फिक्स है। उसके साथ साथ आप सबकी बटिया बंडाधार लगने वाला है, इसलिए बौखलाए हुआ है। इसलिए मैंने हंसता हुआ छोटा सा इमोजी डाल दिया। आया ना मजा? अच्छा लगा ना? जवाब अच्छा लगा है नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम आपको देखते ही नहीं है। आपकी औकात इतनी तक होती है कमेंट में आके गालियाँ लिख दें। और मैं जानती हूँ अगर यूट्यूब की पॉलिसी का गाइडलाइन नहीं होता ना तो हम भी आपको जवाब देते अच्छा वाला, लेकिन नहीं, हम सारी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक चैनल है। हम अपने देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, पब्लिक के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं चाहते हम ऐसा कुछ बोलें। और शुक्र है बच गया मेरा चैनल, क्योंकि मेरी बेटी की नज़र नहीं पड़ी इस कमेंट पे। पड़ती तो बेटा आपकी पैंट में ना 100% सब कुछ आ जाता। और मुझे बिल्कुल खुशी है कि उसने नहीं देखा, आपको इतना अच्छा जवाब देती ना कि आप दोबारा सवाल या कमेंट करने लायक नहीं रहते। वो हाथ पैर नहीं चलाती आप पे, क्योंकि आप तो बहुत दूर कहाँ से क्या हो मैं नहीं पता, लेकिन वो जुबान ऐसा चलाती ना भैया मैं तो कांप जाती हूँ जब वो उनसे अगर मैं गलत बोल दूँ ना, कहीं पे उनके मन में नहीं आता तो फिर भैया हमारी खैर नहीं। और मैं प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ हैं, जब मुझसे फाइट कर सकती है, अपने पापा से फाइट कर सकती है, गलत को एक्सेप्ट नहीं करती है, कल के दिन दुनिया के किसी भी कोने में जाए वो हर किसी से फाइट कर सकती है। देख रहे हैं ना हमारे देश में कितनी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। आप एक इनलीगल औरत को लाके जो अपने सर में नचवा रहे हो तो छोड़िए, लेकिन अभी इसी बीच इस औरत के आने के बाद इस देश में कितनी सारी घटनाएं घटी है। अगर हमारी बेटियां इतनी स्ट्रांग होती, एक डॉक्टर की पदवी लेने के बाद कितना लाखों रुपया लगता, माँ बाप को कितनी मेहनत लगती, और वो बच्ची ने कितनी मेहनत करी होगी कि उसने डिग्रियाँ ली डॉक्टर की, पढ़ाई के लिए दिमाग चाहिए होता, उसने अपना दिमाग खर्च करा, और जैसे ही वो बेचारी उस पद पे पहुंची उसके साथ गैंग रेप हुआ। अगर बेटियां दायरे में अगर हम रहना सिखाएं कि आपको ये नहीं करना, उसको जवाब नहीं देना, उस पर हाथ नहीं चलाना है, तो वो बेटियां ऐसी शिकार हो जाती है। मैं प्राउड करती हूँ अपनी बेटियों पे, और मुझे यकीन है वो रात के 12 बजे भी जाएंगी, उनके पास हथियार नहीं भी होगा वो ख़त्म करके आएंगे 2-4 लोगों को। मैं गर्व करती हूँ ऐसी बेटियों पर, और मुझे अपनी बेटियों पर भी प्राउड फील है। आपने जो कमेंट किया वो आपके माँ बाप के संस्कार दिखाता है, वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जब किसी की मानसिकता इतनी घटिया है, गिरी हुई है, उसकी सोच में इतनी गंदगी है, उसको हम अपना मुंह तो खराब नहीं कर सकते ना भाई। शुक्र है उस माँ बाप को, मैं इतना ही कह सकती हूँ, आपको पैदा करने वाले को, उनके संस्कारों को सल्यूट है मेरा, कि भाई आपने एक ऐसा बच्चा पैदा करा जो अपने भारत में बैठ के छोटी बच्चियों के लिए इतनी गंदी सोच रखता है। क्या कह सकते हैं, सीधे सवाल डायरेक्ट आपके संस्कारों पे, आपके माँ बाप के संस्कारों पे आता भाई। मेरी बेटियां खतरनाक है ना, दुनिया आज ये कहेगी इसकी बेटियां खतरनाक है, अकेली। मेरे से किसी ने कहा भाई आप बड़ी खतरनाक है, आपकी बेटियां रात को भी अकेले भूतों की तरह जाती है, उनको डर नहीं होता है, रात को सड़कों पे सांप चल रहे हैं, कहीं बाघ आ गया, यहाँ पे जंगल पे बाघ आता है, अटैक करता ना बच्चों पे, उठा के ले गया। तो तुम कैसी माँ हो खतरनाक जो बेटियों को छोड़ देती हो। तो मैंने एक ही चीज़ कहा, मरना सबका निश्चित है। अगर मौत आई है ना, हम बिस्तर में भी सोए हैं, वहाँ पे भी हमें सांप खा जाएगा, मौत किसी न किसी रास्ते आ जाती है। और मैं उसका कभी चिंता नहीं करती हूँ कि मौत कहीं वहाँ भेजा तो मेरी बच्ची के साथ ही हो जाएगा। अब डॉक्टर बेटी का आपने देखा ना, अपने हॉस्पिटल के अंदर जहाँ लाखों को जीवन दान देता है डॉक्टर, वहाँ पे उसके साथ गैंग रेप होता है। जब अपने घर के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर हम उसको कमज़ोर क्यों बनाएं। आज मैंने एक बेटी का इंटरव्यू देखा और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, हर तक कल डाला है, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि बेटियां अपने अधिकारों को पहचान रही है, समझ रही है और आगे आ रही है। और सीमा हैदर के चाटुकारों, इस समाज में जब ऐसी बच्चियां पैदा होंगी ना, गंदगी को साफ करने पे सड़कों पर उतर जाएंगे। आपके बाप की औकात नहीं है कि आप इस औरत को इस भारत में रोक लो, समझे। और अभी अभी मैं सरिता मैम का लाइव देख रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपको भी गालियाँ दे रहे हैं कोई लोग, 4 महिलाओं को। फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम नहीं देखते आपको कौन हो क्या हो, मुझे नहीं पता कौन सा गैंग है क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना काम कर रहे हो, करते रहो, गालियाँ दे दो, लठ मारो, कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट से आपके जो
संस्कार है वो हमें दिखते हैं कि आपको आपके पूर्वज ने, आपके माँ बाप ने क्या वो दिया है। हम अपने देश के लिए, सीमा हैदर के लिए खड़े हैं। सीमा हैदर को यहाँ से लात मार के फेंकेंगे। अगर आपके बाप में दम है ना, कितने ही बड़े आप अधिकारी हो, कितने ही बड़े पद पे हो, मुझे नहीं पता कौन हो, आप उसे रोक के दिखा दो। हम कह रहे हैं हम फेंक के रहेंगे, तो आपके अंदर औकात है, दम है, हमारे कानून के विरुद्ध जाके उसको बचा कर दिखा दो। यहाँ पे गाली देने से क्या होगा? हम थोड़ी ना आपका वीडियो देख रहे हैं, करते रहो जो करते हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी के लिए गंदा कमेंट करा, मुझे हंसी आ गई। और मुझे हंसी इसलिए नहीं आई कि मैं कुछ और सोच रही हूँ, मुझे हंसी इसलिए आई कि शुक्र है तुम बच गए भाई। नहीं पढ़ा मेरी बच्ची ने कमेंट, और पढ़ती वो, और सबसे बड़ी बात, इस बंदे को मेरी बेटी का नाम भी पता है। वाह वाह वाह, इसका मतलब तुम मेरे हर घर की चीज़ को देखते हो, मेरे वीडियो बड़े मज़े से देखते हो, है ना। आपको मेरी बेटी का भी नाम है, आपने लिख दिया उसमें श्रेया। शुक्र है भाई, अभी आमना सामना नहीं हुआ। मेरी बेटी नहीं आती सोशल मीडिया पे, वो अपनी तैयारियां कर रही है। अभी ये 29 सितंबर को वो कंप्लीट हो जाएगी 18 ईयर की। और अगर हम कभी डांट देना, उसको पसंद नहीं है, गलत चीज़ बोल दें जो हमें भी पता होता गलत है, लेकिन हम बच्चों पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते, नहीं यही करना है, तो वो हमें रास्ता दिखा देती। भाई बच्चों के साथ गलत करा, उसके लिए भी कानून है। डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक कर देती है। और मैंने भी इसको बोला, बेटा 18 की कंप्लीट हो जाओ, उसके बाद माँ बाप की जिम्मेदारी हम भी निभाएंगे। और ये चलता है मेरे घर में, कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती है। पापा को देखा उसने हमेशा वर्दी में और हमेशा सम्मान के साथ, और इसीलिए वही इज्जत, वही सम्मान हमारे बच्चों को संस्कार मिले हुए हैं। कितने हमसे गलत बोले, लड़ाई झगड़े करें, हम उनको करें, लेकिन उन्हें पता है सच सच होता है, कड़वा होता है ज़रूर, उसको चाहे हम एक्सेप्ट करें न करें। और मुझे प्राउड है कि वो अपने अधिकारों के लिए अभी से लड़ना सीखती है। तुम्हें क्या लगा बेटियों को गंदा बोल दोगे, रो जाऊंगी, धो दूंगी? भैया नहीं नहीं नहीं, शुक्र है बच गए तुम। अगर सामने होते ना, तो ये जो पैर है वो पैरों में तुम रह नहीं पाते दोबारा। और कभी भी वो जब बाहर जाती ना घर से, सबसे पहले तो वो डरती नहीं है, और उनको हम पहले ही बोलते थे भैया बाहर जा रहे हो, रोते धोते घर में मत आना। अगर आपके साथ गलत होता है, सर फोड़ आओ, टांगे तोड़े आओ, बाकी हम खड़े हैं। गलत होने पे बेफिजूली की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पता चला किसी भी वजह से किसी बेकसूर का सर फोड़ दो, किसी को मार दो, ये सब नहीं चलेगा। ये हमारे संस्कार है। गलत मत करो, लेकिन गलत सहो भी मत। क्यों लोगों के साथ जो होती हैं घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि गलत करने वाले से गलत सहने वाला ज़्यादा मैं अपराधी से मानती हूँ। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। अगर पहली बार आप जवाब दे दो ना उस बंदे को कि चल तूने ये करा, मैं तुझसे भी दुगना हूँ। औरत का वो रूप है, औरत या पुरुष, हर किसी के अंदर शक्तियाँ मौजूद होती है, ज़रूरत होती है उनको जगाने की, उसका इस्तेमाल करने की। और लेकिन आप इस्तेमाल कब करते हो? जब गलत चीज़ों के लिए होता है। अगर आप राइट टाइम पे उस शक्ति का इस्तेमाल करो, तो साक्षात भगवान आपके साथ होते हैं। अगर आप और धर्म से हैं, तो आपके अपने देवी देवता जो भी उनको बोला जाता है, वो आपके साथ होती है शक्तियाँ। लेकिन जो गलत दुरुपयोग करता है ना, हमेशा दूसरों के पीछे पड़े रहता है, गलत चीज़ों को फॉलो करता है, गलतियों को बढ़ावा देता है, वो कभी भी ना तो सक्सेस होता है, ना कभी भी ऊपर वाला उसके साथ होता है। याद रखना इस चीज़ को। और आज का वीडियो था मेरी अपनी बेटी के लिए, मैंने बोला, और मैं नीचे वीडियो बना रही क्योंकि 3rd फ्लोर में है। भैया अगर उसे पता भी चल जाएगा ना ऐसा कि बेटी मैंने कुछ बोला है, वो आना नहीं चाहते सोशल मीडिया पे, वो पूरा खंगालेगी यूट्यूब। फिर वो आपका जो कमेंट्स है उसका इतना अच्छा जवाब देगी कि मेरे चैनल पे गड़बड़ हो जाएगा। भाई इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों तक ये चीज़ जाए और वो कमेंट्स पढ़े। कमेंट है अभी भी, देख लेना, मैं डिलीट नहीं मारूंगी। आपके आदर्श, आपके संस्कार भरे पड़े भाई इस कमेंट में। बड़ी खुशी हुई कि आपके सोच इतने अच्छे हैं। गुलाम हैदर के आने की बात सुन के आप इस तरीके से फटने लगे हो, इतने तिलमिलाने लगे हो। सोचो ना, जब बच्चे लिए जाएंगे, वो हमारा कानून इज्जत सम्मान के साथ गुलाम हैदर को बच्चे सौंपेगा, तब आपकी सोच हमारे लिए क्या रहेगी भाई? आप तो फट जाओगे पूरी तरीके से। हम भी इंतज़ार करेंगे आपके फटने का, और आपके फटने का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप फटो, जलो, भुनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो थे वही हैं, वही रहेंगे, आजीवन में ही रहेंगे। पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता गंदगी से, क्योंकि हमें पता है कि चलो पत्थर मारेंगे ना तो छींटे मुंह पे आएंगे उल्टे, समझे? इसलिए आप भी सचेत रहो, जियो,
जीने दो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी जी रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता गलत चीज़ों का। तो धन्यवाद आपका, आपकी मानसिकता का। अपनी सीमा भाभी का ख्याल रखना, बहुत कम दिन बचे हैं बेचारी के लिए, उसका भगवान से प्रार्थना करना। हम कभी नहीं कहेंगे उसके लिए गलत करना, विरोध हम कर रहे हैं ना, आप सपोर्ट करो, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था इन लोगों का अच्छे कारनामे क्या गंदे कारनामे। आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ, बचपन से लड़ती आई हूँ गलत चीज़ों के खिलाफ, और गलत चीज़ों को देख के रहा नहीं जाता, इसीलिए हम बोलते हैं। तो सभी का धन्यवाद, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।